एपिक लास्ट ओवर फिनिशेस इन क्रिकेट। क्रिकेट में चौके छक्के देखकर मजा तो आता है, लेकिन जो मजा लास्ट ओवर फिनिश देखकर आता है वो और कहां। बैट्समैन एंड बॉलर दोनों इमेंस प्रेशर में, फील्डर नर्वस और फैंस की सांसें थमी हुई। ये सारी चीजें हमें तब देखने को मिलती है जब मैच का फैसला अंतिम ओवर में होने वाला होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो और देखते हैं क्रिकेट इतिहास के टॉप 5 एपिक लास्ट ओवर फिनिशेस। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2016 टी20 वर्ल्ड कप। 2016 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को इस मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी थी, लेकिन बांग्लादेश भी इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं थी। बांग्लादेश ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को 146 रनों पर ही रोक दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया और धीरे धीरे टारगेट तक पहुंचने लगे। अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। महमूदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम क्रीज पर मौजूद थे। टीम इंडिया की ओर से इस मैच को बचाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई। पहली बॉल पर महमूदुल्लाह ने 1 रन लेकर मुशफिकुर रहीम को स्ट्राइक दे दिया। मुशफिकुर ने अगली 2 बॉल पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। अब बांग्लादेश को 3 बॉल में सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी। चौथे बॉल पर मुशफिकुर रहीम बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। मुशफिकुर के आउट होने के बाद धोनी ने पांड्या और नेहरा के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार किया। इसके बाद पांड्या ने फुल टॉस बॉल फेंका। इसके जाल में फंसकर मोहम्मदुल्लाह जडेजा को कैच थमा बैठे। अब यहाँ से बांग्लादेश को 1 बॉल में 2 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर सुवाख्ता हो मौजूद थे। पांड्या आखिरी बॉल बीट कराने में कामयाब रहे, लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन विकेट के पीछे धोनी खड़े थे। बांग्लादेश के बल्लेबाज धोनी से बच नहीं सके। धोनी ने मुस्तफिजुर रहमान को आउट कर दिया और टीम इंडिया ये थ्रिलिंग मैच जीत गई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका 2017। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच 2017 में मेलबर्न में खेले गए सेकेंड टी20 मैच में श्रीलंका की हार बिल्कुल तय लग रही थी। 174 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 18 ओवर में श्रीलंका की टीम 138 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी। अंतिम के 2 ओवर में श्रीलंका को 36 रनों की जरूरत थी, जिसे हासिल कर पाना ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के सामने इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन उस दिन असेला गुनार्थ ने श्रीलंका के लिए इतिहास लिखने का फैसला कर चुके थे। 19वें ओवर में मोसिस हेनरिक बॉलिंग के लिए आए। पहली बॉल पर तो कोई रन नहीं बना, लेकिन नेक्स्ट 3 बॉल्स पर गुनार्थ ने हैट्रिक छक्का और अंतिम बॉल पर चौका जड़ दिया। 19वें ओवर में 22 रन बनाने के बाद अंतिम ओवर में 14 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर में एंड्रयू टाइप बॉलिंग के लिए आए और पहली ही बॉल पर नुवान कुलारसेकारा का विकेट ले गए। हालांकि इस विकेट का गुनार्थ पर कोई असर नहीं पड़ा। अगले 2 बॉल पर उन्होंने चौका और फिर छक्का जड़ दिया। अब श्रीलंका के 3 बॉल में 4 रन की जरूरत थी। श्रीलंका के बल्लेबाज अगले 2 बॉल पर सिर्फ 2 रन बना सके। अब मैच जीतने के लिए श्रीलंका को अंतिम बॉल पर 2 रनों की जरूरत थी। गुनार्थ ने स्ट्राइक पर मौजूद थे। आखिरी बॉल पर उन्होंने चौका मारकर श्रीलंका को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश निदाहस ट्रॉफी फाइनल। 2016 टी20 वर्ल्ड कप के बाद 2018 में निदाहस ट्रॉफी फाइनल में एक बार फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच एपिक लास्ट ओवर फिनिश देखने को मिला। बांग्लादेश की ओर से मिले 167 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया को अंतिम के 12 बॉल्स में 34 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर की आखिरी बॉल पर मनीष पांडे के आउट होने के बाद 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक रुबेल हुसैन का सामना करने को तैयार थे। अपने पहले 3 ओवर में रुबेल ने सिर्फ 13 रन खर्च किया और कार्तिक पहली बॉल का सामना कर रहे थे। पहली ही बॉल पर उन्होंने जोरदार छक्का लगाया। इसके बाद उन्होंने एक चौका
और फिर एक छक्का लगाया। 5वें बॉल पर 2 रन लेने के बाद आखिरी बॉल पर उन्होंने फिर से चौका लगाया। कार्तिक सिर्फ 6 बॉल में 22 रन बना चुके थे और अब इंडिया को 6 बॉल में 12 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर में सौम्य सरकार ने गेंदबाजी शुरू की। विजय शंकर के स्ट्राइक पर होने की वजह से पहली 3 बॉल पर सिर्फ 3 रन ही बन सका। चौथी बॉल पर शंकर ने चौका लगाया, लेकिन नेक्स्ट बॉल पर वो आउट हो गए। अब आखिरी बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी, यानी मैच जीतने के लिए छक्का लगाना जरूरी था। फॉर्चुनेटली दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक मिल चुका था। आखिरी बॉल पर सभी क्रिकेट फैंस की सांसें थम चुके थे और हर किसी की निगाहें कार्तिक पर टिकी हुई थी। कार्तिक ने भी फैंस को निराश नहीं किया और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर टीम को मेमोरेबल जीत दिला दी। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल को मोस्ट ब्रूटल लास्ट ओवर फिनिश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वेस्ट इंडीज की टीम को इंग्लैंड की ओर से 156 रनों का टारगेट मिला। इंग्लैंड की टाइट गेंदबाजी के सामने वेस्ट इंडीज की शुरुआत धीमी रही। उसके 5 बल्लेबाज तो डबल डिजिट भी पार नहीं कर सके। धीमी बल्लेबाजी करते हुए मैरन सैमुअल्स और ड्वेन ब्रावो ने पारी को संभाल कर रखा था। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आखिरी ओवर में वेस्ट इंडीज को 19 रनों की जरूरत थी। वर्ल्ड कप फाइनल में 6 बॉल में 19 रनों का टारगेट आसान नहीं होने वाला था, लेकिन कार्लोस ब्रैथवेट ने सभी प्रेडिक्शन को गलत साबित कर दिया। अंतिम ओवर में इंग्लैंड की ओर से बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए थे। ब्रैथवेट ने गेंदबाजी पर बिना कोई रहम दिखाए एक के बाद एक छक्का मारना शुरू किया। लगातार 3 बॉल पर छक्का मारकर उन्होंने मैच टाई कर दिया। अब वेस्ट इंडीज को 3 बॉल में सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। उस 1 रन के लिए भी ब्रैथवेट ने छक्का जड़ दिया और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वर्ल्ड कप के फाइनल ओवर में लगातार 4 छक्के पीटने के बाद बेन स्टोक्स डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे उबरने में उन्हें 6 महीने लग गए थे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। एपिक लास्ट ओवर फिनिशेस में हमेशा बल्लेबाजों की ही जीत नहीं होती, कई बार गेंदबाज भी कमाल कर जाते हैं, जैसे 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार्दिक पांड्या ने किया। इस वर्ल्ड कप फाइनल में एक समय तो साउथ अफ्रीका आसानी से जीत रही थी। उसे आखिरी के 5 ओवर में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन इन 5 ओवरों में इंडियन बॉलर्स ने जबरदस्त वापसी की। जहां साउथ अफ्रीका को 30 बॉल में 30 रन की जरूरत थी, वहां अब उसे 6 बॉल में 16 रन बनाने थे। इंडिया की ओर से इस 16 रन को बचाने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दी गई। हार्दिक पांड्या ने ओवर की पहली ही बॉल पर डेविड मिलर को आउट करके साउथ अफ्रीका की उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसके बाद कगिसो रबाडा और केशव महाराज ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या की इफेक्टिव गेंदबाजी के सामने उनका बल्ला नहीं चल सका। 5वीं बॉल पर पांड्या ने रबाडा को भी आउट कर दिया और टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। That's all for today। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।